गुड मॉर्निंग यशिका। यार फटाफट आ जाओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एमटीएस का फॉर्म फिल कर दिया? यस सर, कर दिया था। अच्छा अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर्वर में ना? नो सर। बस एक बार चेक कर लेना कि फॉर्म फिल कर गया, मतलब स्टेटस चेक कर लेना, प्रोफेशनली एक्सेप्टेड और नॉट। ठीक है, उसको चेक कर लेना। प्रोफेशनली एक्सेप्टेड तो तभी आ गया था। बस ओके ओके, जब बस किया ठीक था। है, कोई बात और सर सीएचएसएल की जब वो आएगी एडमिट कार्ड, तो कैसे पता लगेगा? नहीं। नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड आएगी? आपको क्या होगा, आपको एक मंथ पहले आपको जैसे डेट, एग्जाम की जो डेट है वो 12 से 27 तारीख का है, अप्रैल तक। ठीक है, तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपका डेट पता चल जाएगा, आपकी शिफ्ट पता चल जाएगी, और आपको वेन्यू नहीं पता चलेगा, मतलब वेन्यू सिटी पता चल जाएगा कि आपकी सिटी कहाँ है, तो आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो आप जैसे जिस रीजन से आपने डाला होगा, आई थिंक यू आर फिल द फॉर्म फ्रॉम नॉर्थ रीजन। ठीक है, तो यस सर। नॉर्थ रीजन से डाला होगा, नॉर्थ रीजन में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, या दो कई तरीके होते हैं। यू हैव टू फिल योर नेम, you have to fill your father's name, you have to fill your date of birth, and you can search it कि आपका क्या वेन्यू है, कहाँ पे आपका पेपर होगा। ठीक है, ये पता चल जाएगा, मतलब कहाँ होगा, कौन सी सिटी में होगा। वैसे आपका पेपर मैं बता दूं, नोएडा पड़ेगा, नोएडा थैंक सेक्टर गॉड 62। सर, यही पढ़ना चाहिए, भगवान करे। हाँ, लोटस के दर्शन लेके जाना है। हाँ सर, आई तो पक्का। ठीक है, सर बिकॉज मैंने फॉर्म भी बहुत लेट भरा है, मतलब क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा दिल्ली वालों को सेक्टर आपका 62 ही बेस्ड है, क्योंकि आयोन डिजिटल है, काफी सेंटर है। ठीक है, तो वहां पड़ेगा, तो इस तरीके से। ठीक है, ज्यादा अच्छा। हाँ, और प्रायर 4 डेज पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। यू हैव टू डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, एंड आप ओरिजिनल आईडी अपनी रखना। ठीक है, और 2 फोटोग्राफ्स लेके जाना अपनी। ठीक है, मतलब दीज आर द इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव व्हाइल यू गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, आप देने जाना, और आईडी प्रूफ ओरिजिनल 2-3 रख लेना, आईडी प्रूफ। ठीक है, उसकी फोटो कॉपी कुछ लगा के ले जानी, 2 फोटोग्राफ्स रख देना, जो फोटोग्राफ उस पर लगी होंगी। ठीक है, वही लेके जाइएगा। और उसमें डेट, और आप डेट मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि वो डेट चेक की जाएगी। सबको पता होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको पता चलेगा। ऐसे ही सीजल का आएगा, ऐसे सीएचएसएल का आएगा, ऐसे एमटीएस का आएगा, ऐसे याद आ जाता है। ठीक है, ओके। कल आपको पता है सीजल की कट ऑफ कितनी गई है? कट ऑफ टीयर 2 का रिजल्ट आया है सीजल का, आउट ऑफ 600। काफी ज्यादा बच्चे हताश हुए हैं। आउट ऑफ 600 528 गई है कट ऑफ। हैव यू हर्ड? वैसी कट ऑफ कल बहुत ज्यादा गई है, तो आपको मेहनत की बहुत जरूरत है। प्रीलिम्स में नंबर ज्यादा, देखिए नॉर्मलाइजेशन होता है सर में यशिका, नॉर्मलाइजेशन में कुछ नंबर बच्चों के कम बहुत हो जाते हैं, और कुछ बहुत ज्यादा होते हैं। एसएससी के अंदर खूब ज्यादा नॉर्मलाइजेशन खेल है, तो लोग बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जितने भी जैसे टीयर 2 के अंदर जो आपकी अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है, कि एक ही शिफ्ट में पेपर कंडक्ट कराया जाए, ताकि पेपर सबके लिए कॉमन हो और नॉर्मलाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो। बेसिकली ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। देवप्रिया, सर गुड एक बार मॉर्निंग। अपनी जीमेल बता दीजिए, मैंने नोट करी थी बट वो मेरे से कहीं गुम हो गई, तो सर बता दीजिए, मेरे को आपको कुछ सेंड करना था। ओके, Good morning, sir. यस सर। गुड मॉर्निंग। Sir, actually, because we have not started the class, I want to tell you a few things. So, actually, I got a call yesterday from my boss, and that's why I'll have to go. I mean, for this professional commitments that I told you about, and for that, I won't be able to do your live class from now, but I'll be recovering from the recording. And प्लीज रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, जरूर। ठीक है, and sir, I just want to tell you, like on a personal note, that anyway my life is kind of falling apart. So okay. if I will be back, I want you to stay so that at least I can do your class when I'll be back. I really don't know when I I'll am be back. here. I am here. Yeah. Don't worry, Devapriya. I am not going anywhere. I am here. Whenever you are Because welcome, आप कभी भी आओ, कोई इशू नहीं है। मैं here हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, टेंशन ना लो। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत मतलब लो। मुझे शायद अगर सैटरडे सेकेंड हाफ में मिलेगा तो आई कैन डू योर दैट बैंकिंग अवेयरनेस क्लास। आज की करंट अफेयर्स की क्लास करना। आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग सा पढ़ाने वाला हूँ। आई कैन। ओके सर, आई विल डू दैट। आज तो मैं हूँ, मैं कल जा रहा हूँ। ओके ओके, डोंट वरी। देखो, यही तो एक ऑनलाइन लेक्चर का फायदा है। वैसे लाइव क्लास होती तो अच्छा होता। चलो कोई बात नहीं। देखो, हर की लाइफ की अपनी चीजें, पॉइंट्स होते हैं, वो चीजें होती है, बट आप मेरे लेक्चर्स देख लेना।
इट इज बेनिफिट्स फॉर यू। पढ़ाई मत छोड़ना, आप जिस फील्ड में अगर आप गए हो तो चीजें करो, ठीक है, बस वही चीजें। चलो कोई बात नहीं, होता है हाँ चीजें। सर, मतलब ये एक हफ्ता काम, एक हफ्ता छुट्टी जिसमें मैं क्लास कर सकूं, इसलिए आई टोल्ड दैट आई विल टेक अ लॉन्ग ब्रेक सो दैट आई कैन कम एटलीस्ट 1 month बिफोर CGL Yes, and yes. then I can prepare. And Don't I worry. just, yeah, Don't worry, that's, you can get a lot of things from the recorded lectures. अगर आपको recorded yeah, lectures भी पढ़ोगे, live भी पढ़ोगे, you can get a lot of things. आप पढ़ yeah, लोगे तो it is quite beneficial for the upcoming examination, whether it is SSC, CGL, CHSL or MTS. It is quite helpful for you. Okay. चलो क्लास yeah. आज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास ऑफ साइंस एंड टेक। टुडेज आवर टॉपिक्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ह्यूमन डिजीज। देखिए लास्ट टॉपिक हमने बेसिकली ग्लैंड्स पढ़ा था, जो आज का टॉपिक है वो हमारा डिजीज है। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। मतलब बेसिकली देखा गया है आपके पेपर्स के अंदर डिजीज से क्वेश्चंस आते हैं। 100% कोई ना कोई, आप अगर प्रीवियस ईयर्स के चेक करते हो तो डिजीज से क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली अभी हम ह्यूमन डिजीज पढ़ेंगे। व्हेनेवर आई टीच यू द प्लांट देन आई विल टीच यू द व्हाट आर द डिजीज टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर भी कुछ ना कुछ के डिजीज होती है। तो देखिए डिजीज है क्या, बेसिकली डिजीज क्या है। बेसिकली आपको पता होगा, बेसिकली जो भी चीज अगर जर्म्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बेसिकली हमारे बॉडी को अटैक करते हैं, और ये क्या होते हैं, जो जितने भी वेक्टर्स होते हैं ये कैरी द हार्मफुल थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड टू आवर बॉडी दैट क्रिएट्स अ फॉर्म ऑफ डिजीज। एक तो डिजीज इस तरीके की भी होती है, या हमारे बॉडी के अंदर इफ द डिफिशियंसी ऑफ एन न्यूट्रिएंट्स, अब जितने भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, व्हाटएवर द न्यूट्रिएंट्स, इफ द डिफिशियंसी ऑफ दैट न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, इट इज आल्सो कॉज अ डिजीज। इस डेफिशिएंसी भी होने के कारण, कमी होने के कारण डिजीज होते हैं। मतलब एक डिजीज ये चीज होती है, ये सबको पता होगा। और डिजीज तो आज के करंट सिनेरियो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप देख लो, अगर आपका कोरोना वायरस हो गया, ठीक है, आए दिन आपका इबोला वायरस हो गया, वेरी टाइप्स ऑफ डिजीज है आपकी। कोरोना तो सबसे बड़ा एक डिजीज का सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल है। तो डिजीज तो हो ही रही है बेसिकली। अब डिजीज तो की क्या होती है आपको बताता हूँ। देखो डिजीज के बेसिकली क्या होता है, डिजीज होता क्या आपका, देखो कंजेंशियल डिजीज क्या होती है, जो ऐसी डिजीज जो आपके बचपन से हो, ऐसी डिजीज जो बर्थ से पहले की जो डिजीज होती है वो क्या होती है, जिसे कंजेंशियल डिजीज कहते हैं। जैसे आपको लिखा हुआ है, दीज आर द एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल रिलेटिंग टू द कंडीशन एट द बर्थ टाइम से जो बेसिकली डिजीज होती है वो कंजेंशियल डिजीज होती है। जैसे क्या होता है, हो सकता है आपके जब आप मदर की, जब बेबी हो, जब मदर के पेट के अंदर हो, या तो हो सकता है उसके अंदर भी आपके जब आप पैदा हुए तो उससे बर्थ से ही आपको कोई ना कोई बीमारी हो उस तरह की होती कुछ लोग। जैसे आप लोगों ने सुना होगा हार्ट के अंदर छेद होता है, होल। हैव यू फेमिलियर विद दिस काइंड्स ऑफ डिजीज? आपने बहुत सुना होगा। बच्चों के अंदर जल्दी जो ऑपरेशन होता है तो बच्चों के अंदर हार्ट में होल निकलता है, ऐसी चीजें होती हैं। तो ये जो हार्ट में होल होना और ये सब चीजें होते हैं, दैट इज अ कंजेंशियल डिजीज। ये बर्थ से ही होती है। या कभी कभी बच्चा अगर पैदा होता है, बच्चे में कभी हो सकता है उसकी आई में प्रॉब्लम हो जाए, या बच्चा हो सकता है ऐसा पैदा हो जाए, हो सकता है वो डीफ पैदा हो, कुछ ना कुछ चीजें होती हैं यार। जो ऐसी डिजीज बिफोर बर्थ होती है, जब मदर की बॉडी के अंदर बच्चा होता है, दैट इज काइंड ऑफ डिजीज और कंजेंशियल डिजीज। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली कंजेंशियल डिजीज कहा जाता है। और कुछ ना कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ ना कुछ क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, पर्यावरण के जो कारक होते हैं वो भी इसका एक उदाहरण होते हैं, जिसके कारण ये बच्चों के अंदर ये डिजीज पैदा होती है। आफ्टर द कंजेंशियल डिजीज देयर इज एन एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज वो डिजीज होती है जो आफ्टर बर्थ होती है। जब बेसिकली पैदा होने के बाद जो डिजीज हमारे बॉडी में होती है वो एक्वायर्ड डिजीज होती है। जल्दी अगर हम लोग अष्टपुष्ट पैदा होते हैं तो अष्टपुष्ट होने के बाद, अगर हम लोग पैदा होने के बाद हमें जैसे फीवर होता है नॉर्मल सा, या हमें कोरोना हो गया, या नॉर्मल सी ऐसी बीमारी हो गई जो हमें आफ्टर बर्थ होती है, द डिजीज विच टेक्स प्लेस आफ्टर द बर्थ, पैदा होने के बाद या जन्म लेने के बाद जो डिजीज होती है, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड डिजीज। ये क्या बोलते हैं हम लोग, एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं। ठीक है, कोरोना नॉर्मल है। हाँ यस, यशिका कोरोना बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, अब तो गाइडलाइंस भी नहीं आ रही है। व्हेनेवर यू आर गिविंग द एनी एग्जामिनेशन, अब तो आपसे कोई फिल भी फॉर्म नहीं करा रहा। नाउ द कोरोना इज नॉर्मल, कोरोना नॉर्मल है। ठीक है, अभी हट जाए तो ज्यादा ही अच्छा है, बेटर है। ठीक है, ताकि सही चीजें हो जाए, नॉर्मल जैसे चीजें थी इकोनॉमी वैसे ही हो जाए जैसी थी पहले। सही नॉर्मल तब होगा जब मेरे कॉलेजेस खुलेंगे। जब तक नहीं खुल रहे मैं नहीं मान रही कि कोरोना नॉर्मल। अभी आप नॉर्मल हो चुके घर में बैठे बैठे, है ना। सही है, कोई बात नहीं यार, सब चाहते हैं आजादी। सर दर्द देख रहे हो, फर्स्ट ईयर के बच्चे कॉलेज नहीं जा पा रहे सर, फ्रेशर्स भी नहीं हुई हमारी। क्या उम्मीद करके रखी थी ना तुमने कि फ्रेशर्स होगी? बहुत ज्यादा सर, फैंटेसी क्या क्या होगा कॉलेज में, कुछ नहीं हुआ। एक्साइटेड फॉर योर फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज एंड ये सब करो। बताओ सर, अपने फ्रेशर्स भी हम अब जो बच्चे आएंगे उनके साथ जाके करेंगे सर, क्या मजा आएगा। अगले साल वालों की प्रेशर बना लेना, अगले साल वालों के साथ।
ओके, लेट्स स्टार्ट, चलो करते हैं आगे। अब कुछ डिजीज होती है जैसे कम्युनिकेबल डिजीज। हैव यू फेमिलियर विद द नेम ऑफ कम्युनिकेबल? कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? इन्फेक्शियस डिजीज जो हमसे फैलती है एक दूसरे से। द डिजीज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज कोरोना। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका कोरोना है, जो आपको दिख ही रहा है इसके टाइम पे। तो क्या डिजीज फैलती है? होता ना, 2 गज दूरी है, मास्क है जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द दिस काइंड ऑफ डिजीज, नोवल कोरोना वायरस। ये आप सुनते हो, ये सब चीजें हैं। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है बिकॉज इट इज स्प्रेड थ्रू सम वेक्टर्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया। ये कुछ वायरस से डिजीज फैलते, तो ऐसी डिजीज क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल बोलते हैं, जो कम्युनिकेट करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए मेरे को बुखार हो गया, तो घर वाले कहते हैं ना, एक काम करो, अगर तुम्हें बुखार है तो तुम अपने अलग थाली में खाना खाओ, हमारे साथ मत खाओ, मतलब हमें भी बुखार हो जाएगा, वायरल फीवर फैल जाता है। तो ऐसे डिजीज क्या होती है? कम्युनिकेबल कहता है। यस देवप्रियो। Sir, I think, I mean, I know that Corona has been a biggest the thing, but Yes. I think flu would be a much more example because Corona, मतलब airborne नहीं है, but flu you have to like, मतलब देखो, airborne है. कोरोना एक तरीके से, आई थिंक कोरोना जो है वो एक एज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है। SARS-CoV-2 इसका बेसिकली वायरस का नाम है, जो बेसिकली इसका जो नाम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, भी क्वेश्चन आ सकता है कोरोना में। वैसे SARS-CoV-2 है इसका नाम पूरा, ठीक है। इट इज SARS-CoV-2 इसका प्रॉपर नाम है, जो वायरस है, जो बेसिकली इसके अंदर कोरोना के अंदर हाँ आपके sir, आता है, ठीक है। I know that. I mean, पता होना चाहिए, there क्योंकि is ऐसे SARS, क्वेश्चंस बेस, हाँ there is MERS also. I know that the Middle Eastern देखो, हाँ respiratory देखो, syndrome. असल में कोरोना लोगों ने बोला कि बेसिकली एक वायरस से फैलता है ऐसा, देखो। लेकिन अब लोगों ने बोला है तो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, बट मैं एक्चुअली बताऊं, जो कोरोना है बेसिकली ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज्यादा है बेसिकली। when there is a problem of respiration of any person, वो जल्दी होता है, लेकिन लोगों ने ऐसा बनाया, इसलिए मैं जस्ट एक रिलेट बता रहा हूँ, कम्युनिकेट हो जाता है। अभी वो थोड़ा डिस्टेंसिंग था, उससे रिलेट करा है, दैट इज, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस केवल रिलेट करा है केवल, देखो, ठीक है। अब जैसे फीवर ले लो, नॉर्मल फीवर तो समझ सकते हो ना, जैसे वायरल फीवर होता है, नॉर्मल फीवर होता है, तो ये कम्युनिकेट होता है, फैलता है एक दूसरे से। अगर किसी ने छींक मार दी और वही वायरस, अगर आप Yes, पास बैठे हुए आपने रेस्पायर मैं करा, हाँ मैंने उसको एकदम समझा। आई एम नॉट डिनाइंग योर पॉइंट, आई नो हाँ दैट हाँ कीपिंग द रिसेंट ट्रेंड सिनेरियो कोरोना शुड बी द प्रॉपर एग्जांपल, पर मैं ये हाँ बोल रहा हूँ कि इफ यू कंसीडर कोरोना एंड फ्लू इन टर्म्स ऑफ द कम्युनिकेबल, क्योंकि फ्लू एयरबोर्न है, flu, वो yes, बहुत flu is ज्यादा quite more मतलब effective. स्प्रेड हो Yes, जाएगा। yes, more having chance to spread more in comparison to corona. Yes, हम्म you are right. फ्लू के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, आपके बर्ड फ्लू हो गया, ये सब जितने भी फ्लूज फैल रहे हैं आपके, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज का फॉर्मूला। बोलो, अगर आपको ये पता चल गया कि कम्युनिकेबल होता है क्या है, स्प्रेड कैसे होता है। अगली डिजीज होती है, दैट इज कॉल्ड, कम्युनिकेबल को इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। इट इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज, इन्फेक्शन से फैलती है बेसिकली। अदर टाइप्स ऑफ डिजीज होती है नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल। अब ऐसी डिजीज जो आपकी किसी से फैले नहीं, नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब ऐसी डिजीज जैसे क्या हो जाए, जैसे कोई ऑर्गन खराब हो जाए, मतलब इफ द ऑर्गन ऑफ एनी बॉडी इज नॉट प्रॉपर्ली वर्किंग, इन दैट कंडीशन दैट इज कॉल्ड नॉन इन्फेक्शन डिजीज। जैसे आपके सिर में दर्द होना, डायबिटीज, डायबिटीज हालांकि बोलते हैं इट इज अ जेनेटिक डिजीज, डायबिटीज इज अ फॉर्म ऑफ जेनेटिक डिजीज, इट इज अ नॉन कम्युनिकेबल, ये किसी से फैलती नहीं किसी को। अगर आपको डायबिटीज होगी तो ये नहीं किसी को उसको फैल जाएगी, इट इज अ जेनेटिक, जेनेटिकली मानते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ जेनेटिक डिजीज। बोलते हैं ना, जीन्स हमारे ऐसे थे तो हमारे फादर को तो हो सकता है हमें भी डायबिटीज हो जाए। तो ये एक नॉन इन्फेक्शन डिजीज है बेसिकली, जो फैलती नहीं है किसी में, नॉर्मल। या आपके सिर में दर्द होना, डायबिटीज होना, ठीक है, ये सब चीजें। अच्छा, हैव यू, तो ये चीजें आपको पता चली ना बेसिकली डिफरेंशिएट क्या होती है। और एक थर्ड टाइप भी होता है जेनेटिक डिजीज, ठीक है। जेनेटिक डिजीज होती है आपकी, जेनेटिक डिजीज जो जीन्स के थ्रू फैलती हैं, आपके जीन्स के थ्रू आपके फैलती हैं, जैसे आपका डायबिटीज इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। तो ये एक डिजीज का क्लासिफिकेशन है, डिजीज होता क्या है, कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड होती है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है, और इसकी क्या एग्जांपल्स होते हैं। क्योंकि जनरली एग्जांपल्स देख के पूछ सकता है एग्जामिनर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज या इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। आपको 4 ऑप्शन देगा, 3 इसमें ऐसे होंगे जो कि नॉन कम्युनिकेबल हो, और एक क्या होगा, कम्युनिकेबल का होगा। यू हैव टू सेलेक्ट द आंसर। इस तरीके से ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल कि मैंने क्या बताया। इफ इट्स क्लियर टू ऑल, प्लीज रिटन क्लियर, अदरवाइज हैविंग प्रॉब्लम तो प्लीज रिटन एनी प्रॉब्लम सर मेरे को, ठीक है, बता देना। ओके, Parinitha, I think you are a new student, Parinitha. I think you have to join first time in the class. मैंने आपको पहली बार देखा है क्लास के अंदर। लिख सकते हो, कोई बात नहीं अगर हो तो, या आप बाद में ज्वाइन करो। ओके, यस सर, ओके। तो समझ में आ रहा है परिणीता आपको? हैव यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग? समझ में आ रहा है? जो प्रॉब्लम हो परिणीता, देखो
बैच का सीधा सिद्धांत यही है कि आप पूछ सकते हैं कोई भी चीज, ठीक है। चलो ओके, चलो लेट्स क्लियर, डिजीज सबको क्लियर हो गया। अस्थमा, अस्थमा जेनेटिक डिजीज है क्या सर? अस्थमा नो, यस, अस्थमा इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज, इट्स अ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, इज अ टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्योंकि क्या होता है अस्थमा जनरली क्या होता है, जब पोल्यूशन ज्यादा होता है, द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन इंक्रीज इन द एनवायरनमेंट, दैट डिजीज आर कॉल्ड अस्थमा। जेनेटिक नहीं कह सकते यार, जेनेटिकली डॉक्टर ने इसको माना नहीं है अस्थमा को। हाँ सर, हाँ तो जैसे किसी को लंग्स में प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर ऐसा क्यों पूछते हैं कि आपकी फैमिली में कभी किसी को ऐसा कुछ था या डिसीज? तो यार सर अस्थमा भी तो मतलब, तो वो बैठ की पूरी हिस्ट्री क्यों जानते हैं? बेसिकली केस हिस्ट्री पूछते हैं कि ऐसा है तो नहीं है, कुछ रिलेट हो सकता है, लेकिन बट कंसीडर नहीं करा जाता अकॉर्डिंग टू डिजीज बायोलॉजी के टर्म्स में, उसको कंसीडर नहीं, वो केवल केस हिस्ट्री पूछते हैं कि अगर ऐसा हो सकता है, लेकिन अस्थमा कभी भी जेनेटिक नहीं हो सकता। एक दो केसेस हो सकते हैं यशिका, एक दो केसेस हो सकते हैं नेचुरली, बट इट इज नॉट अ कैटेगरी, इट इज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ जेनेटिक। नहीं, जेनेटिक डिजीज में वो केस हिस्ट्री केवल पूछते हैं, नॉर्मल हर डिजीज के लिए पूछते हैं डॉक्टर, तो प्लीज उसको उसमें कंसीडर मत करना, नॉट अ जेनेटिक डिजीज, ठीक है प्लीज। नमस्ते। नमस्ते यश। सर मेरे फादर से मेरे में अस्थमा आया सर, मेरे फादर को बचपन में निमोनिया बहुत ज्यादा हुआ था, तो उनके है सर, मेरे आया तो इस बारे में सोच रहा था। सर लाइव एग्जांपल देखो लाइव एग्जांपल है, मैंने देखो दो केस मैंने बताया था, कुछ चीजों में हो भी सकता है, बट सर लेकिन मैं बताऊं यश होता नहीं है, कैटेगरीज नहीं है ये बिल्कुल भी जेनेटिक के अंदर। हो सकता है किसी को भी हो सकती चीजें, ऐसा नहीं है जरूरी। एक दो केसेस, देखो हर चीज 100% ट्रूथ नहीं होती, कुछ ना कुछ 10% कुछ ना कुछ उसके अंदर हो सकता है गड़बड़, मान सकते हैं आपके लाइव एग्जाम्पल में मान लो, बट प्लीज अस्थमा मेरे हिसाब से जेनेटिक डिजीज नहीं है। sir, that is what I was saying, that it's a coincidence and unfortunate कोइंसिडेंस हो सकता है यार, that Yash has got asthma, but I don't think it's from his father, because for a disease to be genetically inherited, there has to be mutation in the open reading frame of the gene. Otherwise, म्यूटेशन का it भी हो can't. सकता है, देखो जीन्स का भी हो सकता है फर्क। देखो उस केस में तो भी जीन आ जाएगा ना बेसिकली, तो कुछ ना कुछ चीजें हो सकती हैं। देखो यश, तो आप लोग बेसिकली आप सही हो बेसिकली अस्थमा, मतलब अब देखो हमेशा प्रिकॉशन आपको लेने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा बहुत हाँ आप इनहेलर वगैरह अपने साथ रखा करो, मतलब जो आपको बेसिकली होता है, क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड को भी बेसिकली अस्थमा था काफी ज्यादा, मैंने इनहेलर लिया था सर बीच में, पर मेरी हो जाता है यश। मैं मानता हूँ जेनेटिक आपको लग रहा है कि आपने बताया जेनेटिक, लेकिन कुछ केसेस हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं, बट इसको हम कैटेगराइज नहीं करेंगे जेनेटिक में। एक तो केसेस हो सकते हैं वो जीन्स का म्यूटेशन के कारण प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ऐसी चीजें हो सकती हैं बेसिकली, ठीक है, हो सकती है, बट देखो केसेस है यार, ये क्या बताऊं मैं, देखो बायोलॉजी में हर चीज फिक्स नहीं होती बेसिकली। अब डिजीज का क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, केस हिस्ट्री होती है, एक तो केसेस हो सकता है, तो प्लीज इसको समझ लेना, ओके। अच्छा उसके बाद क्या होता है आपके, अब कुछ डिजीज होती है जो डिफिशियंसी के कारण होती है, जैसे आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई। It could be like this. Yes. It could be like this, that हाँ. so for example यश और उनके पिताजी दोनों के जीन्स के जो स्ट्रक्चर हैं, the open reading frame, वो susceptible होंगे for asthma. Maybe that is the common factor. हाँ, वो कॉमन फैक्टर आ जाता है, नॉट ऑलवेज ट्रूथ, ऐसा जरूरी नहीं होता कि ऑलवेज चीजें हो जाती हैं। यश कुछ ऐसी चीजें होंगी, क्या पता, क्या आपकी शक्ल अंकल की से मिलती है क्या काफी ज्यादा? यश एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आस्किंग। ना सर मदर पे मिलती है मेरी, तो मदर से मिलती है? अच्छा, छोटे भाई की फादर से मिलती है। छोटे भाई की फादर से मिलती है, कुछ हो गया फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, आप अपना ध्यान रखो, ठीक है, बहुत खास तो इतनी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आप अपना ध्यान रखो, सेफ रहो, बस चीजें याद रखो, ठीक है, थोड़ा प्रिकॉशंस लो, क्योंकि थोड़ा सा एयर पोल्यूशन में निकलने की कोशिश कम ही करो बेसिकली, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, डोंट डरो नहीं बिल्कुल भी चीजें, ठीक है, सब चीजें ठीक ही होती हैं, हो जाता है यार, क्या कर सकते हैं, नेचुरल है चीजें, ठीक है। चलो फिर आगे पढ़ते हैं। अब आगे आपका क्या है, आगे आपको मैंने बताया कि अब कुछ डिजीज आपकी क्या होती है, जैसे किसी की कमी से हो जाती है, जैसे आपके शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोइटर होता है,
अगर आपके शरीर में क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है, लोहे की कमी या आयरन की कमी हो जाती है, तो आपको एनीमिया हो जाता है। तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स, इफ यू आर नॉट टेकिंग अ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, आप जब अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हो, व्हेनेवर यू आर स्पेंडिंग योर लाइफ, यू आर नॉट टेकिंग अ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एनी फूड्स, तो आपके शरीर से वो चीज रिफ्लेक्ट होने लगती है, यार बॉडी वीक हो गई है, हड्डियां दिख रही हैं, तो इसका मतलब सामने वाला पहचान जाएगा कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी है। तो ऐसी डिजीज क्या कहलाती है, डिफिशियंसी डिजीज कहलाती है। अगर डिजीज में कमी हो जाए, बेसिकली दैट इज कॉल्ड डिफिशियंसी। you have survived the pandemic with asthma, so you will be just fine. Yes, देवप्रिय एब्सोल्युटली राइट। अगर आप इतने बड़े कोरोना जैसी वायरस जैसी बीमारी से अगर आपने प्रोटेक्ट हो, तो आप यस, अस्थमा तो एक बहुत छोटी सी चीज है, यू कैन इजीली सर्वाइव। ओके, डोंट वरी। ओके, चलो अब अगली क्या होती है, कुछ डिजीज एलर्जी से हो जाती हैं, ठीक है। अब जैसे एलर्जी हो जाती है ना, जैसे कभी एलर्जी, देखो एलर्जी होना अच्छा होता है, एलर्जी होना अच्छा होता है। देखो डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एलर्जी होना अच्छा होता है, क्योंकि अगर एलर्जी आपके शरीर में होती है ना, तो डॉक्टर बहुत सी चीजें कमियां पकड़ लेता है आपके शरीर के अंदर, कि ऐसे देखो इसकी कमी, ये चीजें हैं, ये चीजें कमी है। तो ऐसी डिजीज क्या कहलाती है आपकी, जल्दी एक्वायर्ड डिजीज होती है। कैंसर, जैसे आपको पता होगा कैंसर, अच्छा कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं, व्हाट इज द स्टडी ऑफ कैंसर, जल्दी से बताओ मुझे, पेपर में बहुत आता है आजकल, कैंसर बहुत चल रहा है। ऑन्कोलॉजी, यस एब्सोल्युटली राइट, देवप्रिय आल्सो राइट। आपका क्या होता है, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी इज स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर आजकल बहुत कॉमन है। अभी फरवरी के मंथ में आपका कैंसर डे मनाया गया था, 4 फरवरी को ना, 4 फरवरी को क्या था आपका, वर्ल्ड कैंसर डे था, ठीक है। हैव यू फैमिलियर विद द नेम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे था आपका 4 फरवरी को। ओके, यशिका टेंशन मत लो, डेज की भी थीम बना ली मैंने बहुत तगड़ी वाली, आराम से याद हो जाएंगे सारे डे तुम्हें, ठीक है। थैंक यू सर। अभी नेक्स्ट क्लास में देखो मजा आने वाला है आज, प्लीज बस हंसना नहीं। तो जल्दी छोड़नी पड़ेगी, मेरे 12 से 2 टेस्ट है कॉलेज का। अच्छा, जल्दी छोड़नी पड़ेगी, कोई बात नहीं, जब तक ट्रिक्स मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। ओके, तो 12 फरवरी क्या होता है, 4 फरवरी को बनाया जाता है आपको वर्ल्ड कैंसर। तो कैंसर भी एक नॉर्मल सी बीमारी है, बहुत नॉर्मली बहुत खतरनाक बीमारी है एक तरीके से, इसका इलाज बड़ा मुश्किल है, बच के निकल पाए तो। युवराज सिंह आपके साथ सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। युवराज सिंह के बारे में तो जानते होंगे, हैव यू फैमिलियर विद द नेम ऑफ युवराज सिंह। अच्छा, आईपीएल में सबसे महंगा प्लेयर कौन बिका है, सबसे महंगा प्लेयर, कल आईपीएल की ऑक्शन थी ना, आईपीएल इंडिया प्रीमियर लीग जो आपका होने वाला है, सबसे महंगा प्लेयर कौन सा बिका, जल्दी से बताओ। मॉरिस का नाम सुना है, मॉरिस, साउथ अफ्रीका का बॉलर जो मॉरिस, राजस्थान रॉयल ने, क्रिस मॉरिस, यस क्रिस मॉरिस सबसे महंगा बिका है, आई थिंक 16 करोड़ कुछ में बिका है आपका, 16,000 करोड़ में कुछ आसपास बिका है क्रिस मॉरिस सबसे। आईपीएल का जो आपका नेक्स्ट आईपीएल होने वाला है ऑन द मंथ ऑफ अप्रैल आई थिंक इन इंडिया, तो सबसे महंगा प्लेयर बिका है, ध्यान रखिएगा। पर उसको छोड़ दिया आरसीबी ने, आरसीबी ने छोड़ दिया उसको, आरसीबी में तो छूट गया था, वो दिल्ली कैपिटल्स में आ गया था ना, अब उसको उसने खरीदा, राजस्थान रॉयल ने खरीदा, करेंटली राजस्थान राजस्थान रॉयल ने। क्रिस मॉरिस तो लास्ट टाइम मतलब हाँ छोड़ दिया, आरसीबी छोड़ दी इस बार ही, मतलब 2020 में भी आरसीबी ने खेला और वो बहुत अच्छा खेला। आई मीन मुझे लगा कि उसको रिटर्न कर लेंगे, तभी तो रिटेन करना चाहिए था, आरसीबी ने छोड़ दिया उसको अब राजस्थान रॉयल ने खरीदा, आई थिंक शिल्पा शेट्टी, टीम ऑफ राजस्थान रॉयल शिल्पा शेट्टी, ठीक है, उसको खरीदा है। तो ग्लेन मैक्सवेल 14 में गया था, लेकिन अब वो गया आपका 16 में, सबसे महंगा प्लेयर। और जो किंग्स 11 है, किंग्स 11 का नाम चेंज कर दिया गया, क्या नाम दिया गया, किंग्स करके कुछ नाम रखा गया, किंग्स 11 का नाम किंग्स 11 हटा दिया गया, पंजाब किंग्स, यस पंजाब किंग रख दिया गया नाम उसका। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जनरल क्वेश्चंस हैं। ये यकीन नहीं हो रहा है कि ग्लेन मैक्सवेल 14 में गया, मतलब वो सबसे मतलब कंसिस्टेंटली पुअर परफॉर्मेंस था। नहीं, अभी जो आपकी सीरीज हुई है ना, मैक्सवेल ने प्लेड अ वेरी वेल क्रिकेट इन T20, अभी जो सीरीज हुई थी मैक्सवेल, वो ऑस्ट्रेलिया में हमेशा अच्छा खेलता है, आईपीएल में ही मतलब 1 या 2 मैच को निकाल दे तो फ्लॉप हो जाता है। एक प्रकार का वीरेंद्र सहवाग ही है वो ऑस्ट्रेलिया का। वीरेंद्र सहवाग इज अ गुड प्लेयर, लेकिन जिस दिन वीरेंद्र सहवाग चलता था उस दिन चलता ही था, जिस दिन नहीं चलता था उस दिन चला ही जाता था वो, ठीक है। बैड आईपीएल थोड़ा उसका रहा है, बट कोई बात नहीं, चांसेस अच्छे हैं, सीरीज अच्छा खेलता तो इसलिए बेसिकली कंसिस्टेंसी है, तो इसलिए बेसिकली दिया गया है। ओके लेट्स स्टार्ट, अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है, देखो डिजीज किन के कारण फैलती है,
अब देखते हैं ये डिजीज के 4 पैथोजेंस होते हैं, 4 पैथोजेंस के कारण डिजीज होती है आपकी। देखो आपको दिख रहा होगा ये 4 पैथोजेंस होते हैं। कौन कौन से पैथोजेंस होते हैं? बैक्टीरिया। देखो पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको डिजीज का नाम देगा और आपसे पूछेगा, गुड मॉर्निंग जुनेद, आपको डिजीज का नाम देगा, तो डिजीज का नाम पूछेगा, जरा बताओ ये बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, फंगस से होती है। बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको डिजीज का नाम दे देगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछेगा टाइफाइड किससे होता है, जरा बताओ टाइफाइड किससे होता है, चारों में से 4 ऑप्शन यही आएंगे, तो आप टाइफाइड बताओगे बैक्टीरिया से होता है। अगर मैं आपसे बोलूं चिकनगुनिया किससे होता है, चिकनगुनिया किससे होगा? वायरस से होगा, बैक्टीरिया से होगा, प्रोटोजोआ होगा, फंगस होगा, आपको पता है चिकनगुनिया वायरस से होगा। हाँ, सैल्मोनेला टाइफी, याद करने का एक तरीका है, भी बताऊंगा, ठीक है। वायरस से होता है चिकनगुनिया। याद करना पड़ेगा बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का नाम देखो सीजन में आ सकता है बैक्टीरिया का नाम। अरे मैं याद करा दूंगा, अभी रुको, मैं टेंशन ले रहे हो, बैठा हूं याद कराने के लिए। ये काम किसका है? मेरा काम है, टेंशन ना लो। ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा। प्लीज सलमान खान का कोई फैन तो नहीं है ना? उसी पे ट्रिक्स हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। बुरा मत मानना अगर कोई देखता हो इतना, ठीक है, ठीक है। अरे पता चला तुम लोग वो देखते हो, क्या नाम है वो आता है, अरे क्या कहते हैं उसको, बिग बॉस। सलमान भाई बिग बॉस। देखो ट्रिक बताऊंगा, याद कर लेना, बुरा मत मान लेना बस, ठीक है। चलो अभी क्या होता है, देखो बैक्टीरिया होती है डिजीज, बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है, प्रोटोजोआ से होती है, फंगस होता है। वी हैड टू क्लासिफाइड। परिणीता समझ में आ रहा है आपको? हैव यू अंडरस्टैंड द लेक्चर? तो परिणीता क्या है, बेसिकली हम बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस को लेके चलेंगे। हमें डिजीज देगा पेपर में और आपसे पूछेगा चारों में से किससे होती है डिजीज। एक तो इस तरीके से फ्रेमिंग होती है क्वेश्चन की, पहले फ्रेमिंग समझो क्वेश्चन की कैसे होती है, फिर उसके बाद दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन बनता है, या तो बैक्टीरिया का नाम, ज्यादातर बैक्टीरिया का नाम ही पूछता है पेपर के अंदर, या तो प्रोटोजोआ का नाम, और तीसरा टाइप का क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा वेक्टर होता है, वेक्टर मतलब या कौन सा जो वाहक होता है जिसके काटने से ये डिजीज होती है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आपका डेंगू होता है, ठीक है, जब आपके डेंगू होता है तो डेंगू के अंदर आरबीसी कम होती है कि डब्ल्यूबीसी कम होती है? जल्दी से बताओ मुझे, डेंगू के अंदर क्या कम होता है? आरबीसी, 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 सब गलत, डब्ल्यूबीसी कम होती है। जब भी डेंगू होता है तो डेंगू के टाइम पे प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी कम होती है, व्हाइट ब्लड सेल। एक बच्चे गड़बड़ करते हैं, मुझे पता था आंसर आरबीसी बताओगे, लेकिन जब मलेरिया होता है, मलेरिया मादक एनोफिलीज के काटने से, फीमेल एनोफिलीज इज अ वेक्टर, व्हेन इट कट इट क्रिएट्स अ मलेरिया। तो मलेरिया के टाइम पे क्या होता है? आरबीसी कम होती है। तो ध्यान रखना। वेरी गुड जुनेद, आपने बिल्कुल सही बताया। मलेरिया होता है तो आपकी क्या होती है? आरबीसी कम होती है ना, मलेरिया तो आरबीसी। याद रखना, जो आपकी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं या जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो कम होती है जब आपको मलेरिया होता है, और जब आपको डेंगू होता है तो डेंगू के केस में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कम होती हैं। तो इट इज क्लियर देवप्रियो? सर ये जो हाँ बोलो। ये जो मतलब डेंगू में मुझे पता है कि वो आईजीजी और आईजीएम का रेशियो एक फैक्टर होता है, तो सर ये आईजीजी आईजीएम ये डब्ल्यूबीसी का पार्ट होता है? यस, इट इज अ पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी, तभी वो कम होता है बेसिकली। अगर आप टेस्ट कराते हो, शायद आपने टेस्ट कराया होगा तब आपको पता चला होगा, आई थिंक सो, है ना? नहीं, मैंने अपना टेस्ट नहीं करा, मैंने पेशेंट सैंपल लेके मैंने टेस्ट किया है, तो दैट्स हाउ आई जस्ट मिसप्लेस्ड दैट इट्स नॉट। वैसे आपका प्रोफेशन क्या है? व्हाट इज योर प्रोफेशन? मैं समझ नहीं पाया। आर यू फ्रॉम द आई एम फ्रॉम द बायो बैकग्राउंड, मतलब मैं बायो बैकग्राउंड की, या मैं इंटर्नशिप के लिए। हाँ, यू आर अ डॉक्टर? नो नो नो, आई एम नॉट अ डॉक्टर। अब डॉक्टर होऊंगा तो यहाँ पे थोड़ी ना होऊंगा। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के लिए एक मतलब कैलकाटा स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन है जो एशिया का सबसे अच्छा डर्मेटोलॉजी का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मैंने 6 महीने का इंटर्नशिप किया था। तो दैट्स हाउ आई नो। ओके दैट्स गुड यार, बहुत बढ़िया। अच्छा यार, सब लोग बिजी रहो और सेट रहो, बस हो जाओ, बस यही चीज है आप लोगों के लिए, यही चीज करता हूं। एंड इट वाज अनपेड टू, मतलब मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा था। आई वेंट देयर जस्ट टू गेन द एक्सपीरियंस। देखो प्रियो, हर चीज पैसा नहीं होता,
आप पहले एक बार सीख लोगे ना, सीखने के बाद आपकी जो डिमांड होंगी मार्केट में, बहुत और डिमांड होगी, तो वो अपने आप चीजें आ जाती हैं। सीखना बहुत मैटर करता है आज के टाइम में। यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स व्हाटएवर इन योर फील्ड। आप जिस फील्ड में जा रहे हो आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। जैसे यशिका जाएगी अपने फील्ड में, तो यशिका को बैलेंस शीट अच्छे से बनानी आनी चाहिए, ठीक है, उसको बुक कीपिंग अच्छे से करनी आनी चाहिए। कल को उसकी जॉब लगेगी तो इस फील्ड में लगेगी। वो हर का एक डिपार्टमेंट होता है, हर का एक चीजें होती है। अब जुनेद जैसे आई थिंक साइंस फील्ड से बेसिकली, तो जुनेद बेसिकली, तो जुनेद तो गवर्नमेंट एग्जाम निकालेगा लग रहा है सीधा, ठीक है, ओके। और And sir, ये I सब also लोग learned another thing that patient जो vulnerable होते हैं ना, हाँ, मतलब you need to learn a way to talk to them, मतलब वो बहुत tricky होता है, मतलब to Yes. convince them. I learned the art of talking to a patient in these 6 months. that is quite important one। बहुत जरूरी होता है किसी चीज की लोगों को समझना। और पता है whatever job you are doing you need a patience। पेशेंस बहुत जरूरी है, सबको बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। पेशेंस हमेशा बहुत जरूरी है। आप कोई भी जॉब करो, पेशेंस प्लीज जरूर करना रखना। जिंदगी कहता है पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है। इतनी जल्दी गुस्सा मत करना, इतनी जल्दी मत कीजिए, बहुत जल्दी, क्योंकि गुस्से में इंसान क्या होता है, कुछ गलत काम कर जाता है, ठीक है। तो गुस्सा कभी भी मत करना, हमेशा पेशेंस बहुत रखना। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ की। That way I'm blessed, like I have lots of, लगता है मुझे I've तो not seen यशिका much के अंदर pain. लगता है, यशिका के अंदर लगता है, उसके अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल पूरा नहीं है मैंने- सर, सही लगता है आपको? बिल्कुल नहीं मुझसे है। टॉलरेट नहीं होती, Tolerate मतलब नहीं कुछ भी होता है। टॉलरेट नहीं होता, मुझे बड़ी जल्दी थोड़ा गुस्सा आ बहुत जाता you है। have to, देखो you have to adjust yourself। क्योंकि आप अगर देखो गवर्नमेंट की एग्जाम्स की तैयारी चल रही, तो हो सकता है मे बी आपको टाइम लगे, तो डोंट लूज योर पेशेंस। पेशेंस को लूज मत करना कभी लाइफ के अंदर। एज ए टीचर मैं एक एडवाइस आपको दे रहा हूँ, बहुत सही एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि जल्दी जो टॉलरेट नहीं कर पाते, पेशेंस को नहीं झेल पाते, वो बहुत जल्दी इरिटेट होता है। थोड़ा सा ये ये चीजें देखो है। सर, जुनैद भैया लिख रहे हैं हिमाचल वाले हैं ही गुस्से वाले। मैं भी हिमाचल से ही हूँ सर, मतलब मैं दिल्ली में रहती हूँ बट मैं वैसे हिमाचल की हूँ। ओके तो ओके नहीं सर, मेरे को ऐसे घर वाले भी कहते हैं कि मैं इतनी जिद्दी हूँ कि मैं अपनी बात कुछ भी कह के मनवा लूंगी। तो जिद्दी रखो आप अपनी बात। देखो जिद्दी तो मैं भी अपनी बात रखवाने पे जब मैं आता हूँ तो फिर रखवा के रखता हूँ, ये तो है, ये जिद्दी होना चाहिए। लेकिन किस सेंस में क्या चीजें होती है, उसको कंडीशंस को भी समझना चाहिए। ये थोड़ा सा ये शिखा सीखने की कोशिश करो, कोई इशू नहीं है। सब बहुत कोशिश करती हूँ बट जहाँ पे फिर नेचुरल है, मैं जानता हूँ। आउटबर्स्ट हो जाता है ना, फिर तो फिर निकल ही जाता है सर। फिर मैं रोक चाह के भी रोक नहीं होता है पाती। जो चीज नेचुरल होती है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर समवन टू अंडरएस्टिमेट दैट थिंग्स। सर अगर मैं नहीं निकालूंगी, मुझे लगता है मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी, मेरे को कुछ ना कुछ होने ही लग जाएगा। तो मेरे को गुस्सा करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरे अंदर का सब बाहर निकले। हाँ चलो कोई नहीं। अब देखो मैं इस मैसेज का भी बता दूं, मैं आपकी वॉइस सुन के, आपकी चीजों के हाव भाव से सब मैं बता सकता हूँ कि देखो किसका क्या पेशेंस है, किसका क्या नेचर है। देखो परिणीता है, परिणीता का मैं बता देता हूँ, परिणीता का नेचर है बहुत सॉफ्ट है। मैंने भी आवाज नहीं सुनी है बट कहीं ना कहीं चीजें पता चल जाती है। यश थोड़ा सा है, बोलता है बट थोड़ा सा शाई नेचर है। Sir, शाई मत, this is kind of officially my last class. So, what do you think of me? Like, you have heard me pretty often, right? You are a, मतलब आप जो हो बेसिकली, आप बेसिकली खुले दिल के हो। You have to share everything with everyone। सबसे आप शेयरिंग करते हो, आप दिल में कोई भी चीज छुपा के नहीं रखते। ये अच्छी खासियत है आपके अंदर। Thank ये you. मैंने आपको बता दिया, ये चीज है। आपके डाउट्स हैं, आप कुछ पूछो, खुले दिल से पूछो, गलत कुछ भी चीजें होंगी, होगा। और पेशेंस अच्छा है, काफी ज्यादा पेशेंस जरूरी है थोड़ा सा, ठीक है, बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कर रहा लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ। सर इतना भी नहीं ना कि हर कोई आके बजा के चले जाए, थोड़ा तो ये भी नहीं होना चाहिए। यस, ये भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाला लल्लू काट के चला जाए। हाँ, वो भी नहीं होना चाहिए। देखो आज के टाइम पे ये भी चीजें हैं, मैटर करती हैं। अपना उल्लू सीधा करे और निकल ले, बस वो भी चीज उसमें देखो अपनी बात है। I feel I'm blessed in that way. Like, I've never tasted failure in my life. मतलब मैं flaunt नहीं कर रहा हूँ. Still, I know that I have that patience. I have seen people going mad, but I feel myself blessed in that way. चलो अब पढ़ ले थोड़ा सा। चलो अब पढ़ लेते हैं। देखो अब जल्दी जल्दी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। देखो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस। अगर जब डिजीज हो जाती है, आप डिजीज चेक कराने के लिए कहाँ जाते हो? अपना टेस्ट कराने के लिए यू हैव टू गो फॉर द पैथोलॉजी लैब्स ना। आप पैथोलॉजी लैब्स जाते हो, ये पैथोजेंस कहलाते हैं हमारे। बैक्टीरियाज, वायरस,
प्रोटोजुआ, फंगस, दीज आर द प्रोटोजुआन। ये क्या है, हमारे पैथोजेंस कहलाते हैं। तो इनकी स्टडी करने के लिए आप कहाँ जाते हो, पैथोलॉजी लैब जाते हो। तो इन पैथोजेंस की स्टडी को क्या कहाँ स्टडी करा जाता है, पैथोलॉजी लैब में किया जाता है। तो इन पैथोजेंस की स्टडी को क्या बोलता है, पैथोलॉजी बोला जाता है। समझ में आया, ये पैथोजेंस है, दीज आर पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, फंगस, बिकॉज दे आर ऑल आर अनेबल टू मेक देयर ओन फूड। कि जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, दे आर हेट्रोट्रॉप्स, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, दे डिपेंड्स ऑन अदर्स। ये तीसरे पे क्या होते हैं, दूसरे पे निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं, तो गेट द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर्स, दूसरे की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेना चाहते हैं, बिकॉज दीज आर हेट्रोट्रॉप्स। ये हेट्रोट्रॉप्स है, इसको परपोषी बोलते हैं, ये स्वयं पोषी नहीं है, ये परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, परपोषी मतलब जो दूसरे पे निर्भर होते हैं। तो ये तभी तो अटैक करते हैं, तभी तो वायरस लग जाता है अटैक, तभी तो जब 3-4 दिन नहाते नहीं हो और ब्रेड पे फंगस लग जाता है, फंगस लगता है ना, यही चीज। होस्ट क्या होता है, होस्ट बेसिकली क्या होता है, जो आपके वायरस होते हैं, जो वायरस होता है जो डायरेक्ट अटैक करते हैं रेप्लिकेट फॉर्म में। बेसिकली होस्ट क्या होता है, बेसिकली यशिका, होस्ट पे जो डायरेक्टली अटैक करते हैं, दैट इज वायरस। वायरस इज अ दैट प्रोटोजोआ, दैट पैथोजेंस व्हिच अटैक ऑन आवर होस्ट डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ रेप्लिकेट फॉर्म। ठीक है, वो चीज होस्ट होता है हमारे, बेसिकली हमारे शरीर पे, हमारे डब्ल्यूबीसी पे। क्योंकि हमारे, जब मैंने आपको कल एक चीज पढ़ाई थी, आपको मैंने बताया था थाइमस ग्लैंड होता है, थाइमस ग्लैंड के जहां प्रेजेंट होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ होस्ट, वो होस्ट का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो होस्ट का पार्ट होता है, तो वहीं पे थाइमस ग्लैंड होता है, क्योंकि और थाइमस ग्लैंड में बताया था इम्यूनिटी लेवल मेंटेन होता है, दैट मेंटेन्स द डब्ल्यूबीसी सेल्स, वो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी लेवल बनाता है। तो वही चीज है बेसिकली होस्ट का। ठीक है, ह्यूमन इज द होस्ट कोरोना वायरस अटैक इन यूएस। यस, एब्सोल्युटली राइट जुनेद। ओके, तो हम डिजीज सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोटोजोआन से होने वाली डिजीज। प्लीज बहुत केयरफुली देखिएगा, यहां से क्वेश्चन 100% आएगा, आपसे एग्जामिनर देगा को डिजीज और आपसे पूछेगा ये डिजीज कौन से पैथोजन से आपके होती है। इन दिस वे द एग्जामिनर आस्क का क्वेश्चन, और कौन सा वेक्टर है या कौन सी चीज है, इसके काटने से या इसके बैठने से ये आपको डिजीज कॉज करता है। प्लीज, ये तो कॉमन सी चीज है, तो प्लीज अटेंशन, जल्दी से अटेंशन करो, और अब कोई बातें नहीं और केवल पढ़ाई केवल। ठीक है, देखो आपको सामने दिख रहा होगा, सबसे पहले दिखाई दे रहा है मलेरिया, आपका एक टेबल की फॉर्म में बनाया है। देखो टेबल की फॉर्म में पढ़ाना बहुत आसान होता है, जब भी चीज अगर आप टेबल की फॉर्म में पढ़ोगे आपको भी आसानी रहेगी और मुझे पढ़ाने में भी आसानी रहेगी। अगर मैं भाषा लिख देता पूरी, मलेरिया ये होता है, वो होता है, ये चीजें होती है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न इट एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू टीच यू। ठीक है, आपको पढ़ाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू रीड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ टेबल। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो टेबल की फॉर्म जरूर पढ़ो, चाहे आप फॉर्मूले पढ़ते हो मैथमेटिक्स के अंदर, वॉल्यूम का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला, कर्व सर्किट के एरिया का फॉर्मूला, जो भी चीजें पढ़ते हो टेबल की फॉर्म में पढ़ोगे, यू कैन इजीली लर्न इट whenever you have to revise that subject. Okay, तो चलो हम गो थ्रू होते हैं। तो सबसे पहले हमारी मलेरिया डिजीज है। ठीक है, यस, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यस, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इसका पूरा नाम होता है, यस, जिससे मलेरिया कॉज होता है आपके। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखो ये देखो बड़े बड़े एग्जाम्स जितने भी होते हैं, स्टेट पीसीएस के एग्जाम के, साइंस जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, डिजीज से 110% क्वेश्चन आता है, पहली बात तो ये समझ लो। चलो आते हैं पहली बार डिजीज मलेरिया। देखो मलेरिया अगर होता है तो मलेरिया के होने से हमारे जो आरबीसीज होते हैं, मैंने आपको पहले बताया, जो हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, जो कि हीमोग्लोबिन, रेड कलर का पिगमेंट जो होता है जिसको क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन जनरेट करता है। पढ़ाऊंगा लेट्स टॉपिक आपका जो होगा ब्लड का, वो आरबीसी क्या होती है, कम हो जाती है, इसकी काउंट बहुत कम हो जाती है। और आरबीसी की काउंट अगर कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है बॉडी के अंदर, बेसिकली जो आरबीसी का काम होता है वो ऑक्सीजन की सप्लाई करना होता है बॉडी के अंदर, तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यू हैव टू, आपको क्या होगा, ये मलेरिया जैसी बीमारी होगी। और मलेरिया जब होता है तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। देखो हर बीमारी का कुछ ना कुछ क्या सिम्टम्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, कि अगर आपको बुखार होना हो जाता है, आपकी बॉडी शिवरिंग हो जाती है, कांपने लग जाती है, इस तरीके से कांपने लगते हो। देखो बीमारी तो कॉमन होती है, तो घर वाले सबसे पहले कहते हैं देख लो कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें डेंगू हो गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें मलेरिया हो गया, चलो टेम्परेचर तुम्हारा चेक कर देते हैं। बहुत लॉकडाउन में ऐसा करा होगा लोगों ने। तो लिवर अफेक्टेड होता है। जो इसका पैरासाइट है, पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट जिसके या इस प्रोटोजुआ का नाम होता है, पैरासाइट्स होते हैं जो हमारे बॉडी में बेसिकली प्रोटोजुआ है, जो अटैक करता है।
उस पैरासाइट का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसका पूरा नाम ये होता है। आप प्लाज्मोडियम भी याद रखोगे तो याद हो जाएगा। ये सीजल का आया वो क्वेश्चन, whenever you have to practice, आपसे पूछेगा मलेरिया किस प्रोटोजुआ के कारण होता है, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसका पूरा नाम होता है, वाइवेक्स की स्पेलिंग ये है BAAX, वाइवेक्स इसका पूरा नाम होता है। आप प्लाज्मोडियम भी याद रख लोगे, इट इज गुड फॉर यू। लेकिन ये जरूर याद रखना ये किसके काटने से होता है। द फोर्थ पॉइंट इज कैरियर। कैरियर या वेक्टर भी कहते हैं। वेक्टर मतलब जो उसको लेके आता है, जिसके काटने से ऐसी बीमारी होती है, तभी वो मच्छर वाली मशीन छिड़की जाती है ताकि वो मच्छर आके कहीं काट ना ले, और वो काट लेगा तो ये डिजीज आपको हो जाएगी, मलेरिया। तो इसके किससे काटने से होता है? फीमेल एनोफिलीज। अरे फीमेल भी तो लिख लेते हैं। फीमेल एनोफिलीज, सबसे ज्यादा खून कौन चूसता है? फीमेल ही तो चूसती है। मादक एनोफिलीज बोलते हैं, ठीक है। इसको यशिका और जितने भी लड़कियां हैं प्लीज इसको दिल पे मत लेना, ठीक है। नहीं सर, हमने तो ले लिया और हमें बुरा भी लगा। बुरा लगा? ओ, केवल मैंने याद कराया, आपको याद करने का तरीका याद है। फीमेल एनोफिलीज, मादक मच्छरिया के काटने से ये डिजीज होती है। मच्छरिया के काटने से, हम बच्चों को पढ़ाते तो मच्छरिया कहते हैं इसको, ठीक है। और इससे क्या होता है? आपके फीवर होता है और शिवरिंग होती है, बहुत ज्यादा आपको तेज बुखार और आपकी शरीर कांपने लगता है। ये तो क्या होता है? मलेरिया होता है। तो बहुत सिंपल है, आपसे पेपर में पूछेगा मलेरिया इज कॉज्ड बाय, 4 ऑप्शन देगा, तो अब बच्चे इसका आंसर पता क्या लगा के आएंगे? अगर मैं पहली शब्द में पूछता ना, आप लोग मैक्सिमम जनता आंसर वायरस ही बोलती है इसका, बट ये वायरस से नहीं होता, ये प्रोटोजुआ से होता है। बच्चे गलती करता है यहाँ पे, मुझे पता है यहाँ पे गलतियां होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगला रोग होता है पायरिया। क्या होता है? पायरिया। पायरिया सब जानते ही हैं। पायरिया मतलब दांतों से क्या, दांतों का पीला पड़ना, मुंह से स्मेल आना, पायरिया हो जाता है ना, सुना होगा आपने, गम्स। बेसिकली क्या इफेक्ट होती है इससे? जो मसूड़े होते हैं हमारे शरीर के, वो क्या होते हैं? फूलने लग जाते हैं या मसूड़े लाल पड़ जाते हैं। अब मसूड़े अगर आ गए तो मसूड़े में देखो, इसका याद करने का जरूरी नहीं है, अगर आप पैरासाइटिक इसका छोड़ दोगे तो काम रहेगा, लेकिन मलेरिया का याद रखना। जिंजीवाइटिस, एंट अमीबा जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस का नाम सुना है? हैव यू फैमिलियर विद द नेम ऑफ जिंजीवाइटिस? यस देवाप्रियो, इट इज कॉल्ड स्कर्वी। स्कर्वी कहते हैं, मैंने पढ़ाया था ना, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी कहलाता है। मसूड़ों से खून निकलना, मतलब अगर आपने हल्का सा ब्रश करा और लगातार 5 दिन 6 दिन आपके क्या हो रहा है? खून निकलता चल रहा है मसूड़ों से, तो इसका मतलब आपके शरीर में अंदर विटामिन सी की कमी है। तो विटामिन सी की कमी के लिए सबसे ज्यादा क्या खाओगे? आंवला। आंवले के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, याद रखना। जो आंवला होता है, आंवले के अंदर जो हरा हरा बिल्कुल आंवला है वो खाइए, उसके अंदर विटामिन सी ज्यादा होता है। हालांकि खट्टे फलों में भी होता है, लेकिन आंवला इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो आप इस तरीके की बीमारियों से बच सकते हो। यू कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द सच काइंड ऑफ डिजीज, ओके। यस, मेरी सर्जरी होती है, मेरी हुई थी, ओके सुनील, ओके कोई बात नहीं, आप ओके हो, बस ओके रहो, ठीक है। ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, ये क्या है? पायरिया। तो पायरिया भी किससे होता है? हमारे प्रोटोजुआन से डिजीज होती है। अब ये जो बीमारी जो देवप्रिय को है, दैट इज वो कहता है कि मुझे बहुत स्लीपिंग आती है, आई एम स्लीपी फीलिंग, स्लीपिंग सिकनेस। जब कल मैं बात कर रहा था, नींद नहीं आती, सॉरी आपको नींद नहीं आती, सॉरी हाँ, आप उल्टे हो, ठीक है मुझे इंसोम्निया है, यस सॉरी अगर वो होता तो तब मेरा एग्जाम कभी क्लियर नहीं होता। कोई नहीं, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, कोई बात नहीं। अगला क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस। आपको अगर निंद्रा रोग हो जाए, निंद्रा मतलब सोना होता है, निंद्रा रोग होता है, तो निंद्रा रोग में हमेशा ध्यान रखना, सब जो नींद, कल ही मैंने पढ़ाया था, देखो पीनियल ग्लैंड पढ़ाया था, तो पीनियल ग्लैंड से आपके सपने देखना, उससे रिलेट करो। उससे रिलेट क्या करोगे? आपका जो ब्रेन होता है, आपका जो मस्तिष्क होता है, आपका जो दिमाग होता है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा नींद आती है, वो सोचते हैं अरे दिमाग में कुछ काम करने का मन नहीं करता, अरे मुझे ये काम नहीं करना, मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत तेज नींद आ रही है। तो ये चीजें क्या होती है? स्लीपिंग सिकनेस कहलाती है। और इसका पैरासाइटिक, दिल खोल के याद रखना, मैं कह रहा हूं ये पेपर में आता है, सीजीएल के पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि स्लीपिंग सिकनेस किस पैरासाइटिक के कारण होती है? ट्रेपैनोसोमा, 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 सोमा मतलब सोना, सोने से रिलेटेड याद रख लो, सोमा आ गया तो मतलब स्लीपिंग सिकनेस। ट्रेपैनोसोमा इज अ नेम ऑफ पैरासाइट by which sleeping sickness takes place. तो it is clear to all, सबको क्लियर हो रहा है कि क्या चीज पढ़ा रहा हूं? देखो ट्रेपैनोसोमा, सोमा से याद कर लो,
सोमा मतलब सोना, सोने से क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस, ये क्लियर।
you.